हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं नरेश कुमार फ्रॉम रिमाइंड ग्रुप ऑफ क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ करके क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। क्या यूज़ करना है हमें? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। 1 से क्वेश्चन 5 तक हमने कर लिए हैं, ये 2 वीडियोज़ में हैं। एक वीडियो में 1 से 4 तक है और एक वीडियो में क्वेश्चन नंबर ओनली 5 है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। इसके लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी की कुछ कंडीशंस हैं। फॉर इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं यदि इफ ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम। पहला है ऑर्डर मस्ट बी सेम, या इक्वल बोल सकते हैं हम इसे। नंबर 2 है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। बेटा कहने का मतलब ये है, कहने का ये मतलब है कि दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, यह दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं कब? जब उनका ऑर्डर इक्वल होता है, जब उनका ऑर्डर इक्वल होता है और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं कब? कब इक्वल होते हैं? जब उनका ऑर्डर इक्वल हो। ऑर्डर इक्वल होना ही चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। यदि दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं, यदि उनका ऑर्डर भी इक्वल है और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, देन दे विल बी इक्वल। इस कंडीशन में वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अ मैट्रिक्स ए है हमारे पास, इसमें है x sin x 4 9, और एक बी हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें x sin x 4 और 9। वी कैन राइट a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी। हम इन्हें लिख सकते हैं a और b इक्वल है, बिकॉज ऑर्डर, सबसे पहले हम ऑर्डर देखें। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 2 into 2, ऑर्डर 2 into 2, ऑर्डर हेयर सेम, ऑर्डर यहाँ इक्वल है। एलिमेंट्स, इसका ये वाला एलिमेंट्स A11, इसका A11, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। A12 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इसके पहली रो का पहली रो का मतलब फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट फर्स्ट रो के पहली एलिमेंट के इक्वल है। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट बी का भी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इक्वल है। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसके सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट इक्वल है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल एंड ऑर्डर आर इक्वल। ऑर्डर आर इक्वल। हियर हम यहाँ लिख सकते हैं, here all corresponding elements are equal। corresponding elements इक्वल हैं यहाँ पर, और order of A and B are equal। A and B are equal, इनकी ऑर्डर भी इक्वल है। ए बी के ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं और उनके ऑर्डर भी इक्वल हैं।
इसीलिए हम लिखेंगे देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। बस इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, सिंपल सी बात है कि दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए क्या ज़रूरी है, दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए ज़रूरी है कि उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। सेम मतलब अपन बोल सकते हैं कि इसके एलिमेंट और इनके एलिमेंट बिल्कुल सेम इक्वल होना चाहिए। यदि यहाँ x है तो यहाँ भी x, यहाँ साइन है साइन, 4 4 9 9। और एक और हम देख लेते हैं, एक P हमारे पास मैट्रिक्स है, यहाँ 1 2 3 4 है, और एक Q है, यहाँ पर Q एलिमेंट Q मैट्रिक्स है, वही 1 2 3 4 है। तो हम कहेंगे कि P इज इक्वल टू Q है। दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं या दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए रिक्वायरमेंट है कि उनके ऑर्डर मस्ट बी सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम। ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए, एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए। और कहीं पर यदि ऐसा लिखा है, कहीं पर यदि ऐसा लिखा है कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो उसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यदि दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन लगा है तो मीन्स वो इक्वल हैं, और इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर हम आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू x एंड x y एंड z। हमें क्वेश्चन नंबर 6 का पहले क्वेश्चन में x y z फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड x y एंड z। हमें x y z फाइंड करना है। 4 3 मैट्रिक्स है, 4 3 x और 5, ये एक मैट्रिक्स है हमारी, और इज इक्वल टू वाई जेड 1 5। इक्वल है, ये इक्वल है, इसीलिए गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल देन क्या, देन अभी हमने पढ़ा है, जस्ट पढ़ा है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, जो मैट्रिक्स है वो कैसी इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल, या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ऑल्सो इक्वल। इसीलिए बाय इज इक्वल टू 4, बाय की वैल्यू क्या होगी 4, x इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x है 1, y है 4, z है 3। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन, 6 का सेकंड, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड x इंटू वाई इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स के इक्वल मैट्रिक्स है 6 2 5 8। गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, या ऐसे इक्वेशन भी बोल सकते हैं बेटा, ये इक्वेशन भी है, इक्वेशन और क्वेश्चन में शायद लिख कर भी दिया है, ये इक्वेशन है, फॉलोइंग इक्वेशन, ओके ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, गिवन
matrices are equal, then corresponding elements are also equal, इसीलिए x plus y is equal to 6, इक्वेशन फर्स्ट 5 plus z is equal to 5, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा सेकेंड, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन थर्ड। सॉल्व कर लेंगे बेटा, हम इनको सॉल्व कर लेंगे। z है, ये z है, इक्वेशन सेकेंड को कर दो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 5 प्लस z इज इक्वल टू 5। इसको हमने पहले क्यों लिया, क्योंकि ये जो z सिंगल है और z ओनली एक ही वेरिएबल है यहाँ पर, और उसे अपन आराम से निकाल सकते हैं। 5 माइनस 5 ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0। z की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पर देखो जरा बेटा, यहाँ पर है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 6 है। यहाँ आप x या y में से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लो, 6 माइनस वाई, इसकी वैल्यू पुट कर दो किसमें, थर्ड में, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो बेटा इसको। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, थर्ड है x इंटू वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ पर पुट कर देंगे हम x की वैल्यू क्या है 6 माइनस वाई और y 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसे हम y स्क्वायर 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका ये साइन जो है बेटा, जो फर्स्टली माइनस का साइन है ये रिमूव हो जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सिस्टोमेटिक क्वालिटी इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ क्वालिटी इक्वेशन बन जाएगी, हम जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, देखो जरा ये माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। मतलब क्या किया हमने, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। फैक्टराइज कर देंगे हम इसे, क्या कर देंगे, इसे हम फैक्टराइज कर देंगे। इस क्वेश्चन को मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर देंगे बेटा हमें से, ये तो पढ़ाई होगा आपने। फैक्टराइजेशन मेथड से हम y की दो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 8, और प्लस करने पर क्या आना चाहिए 6। प्लस साइन नोटेड कर रहा है हमें कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, प्लस करने पर 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 8, दो ऐसे नंबर हमको चाहिए। तो बाय स्क्वायर 4 2 जा 8, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। 4 प्लस 2 करेंगे तो कितना 6 हो जाएगा। तो दो नंबर हैं 2 और 4, दो नंबर हैं, इनका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 4 बाय लिख दें अपन पहले, प्लस 2 बाय 6 बाय हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों 8 हो जाएंगे और प्लस करने पर ये क्या हो जाएंगे, प्लस करने पर 6 हो जाएंगे। तो बाय स्क्वायर ब्रैकेट ओपन माइनस 2 बाय 8 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग वाई स्क्वायर 4y, पेयर बना देंगे इनके, इसका पेयर बनाएंगे बेटा हम, तो माइनस यहाँ कॉमन हो जाएगा और इनके साइन अपोजिट हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस। कॉमन y बाय माइनस 4, कॉमन 2 बाय माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कॉमन इन होल 4y बाय माइनस 4 बाय माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बाय माइनस 4 इज इक्वल टू 0, बाय इज इक्वल टू 4, बाय इज इक्वल टू 4, बाय माइनस 2 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 2। हियर वैल्यू ऑफ y कितनी है 4, 2 और 4। बाय की वैल्यू क्या है 2 और 4 है। देयरफॉर जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू भी 2 ही निकलेंगी। कैसे, देखो यहाँ पर हमने z की वैल्यू निकाल ली, क्या है 0 है z की वैल्यू। x की वैल्यू हमने 6 माइनस वाई, ये कंप्लीट वैल्यू नहीं, मतलब ये अभी वेरिएबल में ही है 6 माइनस वाई की वैल्यू मालूम है ये। तो हमने पहले क्या किया बेटा, हमने यहाँ पर इसको पुट कर दिया है कि थर्ड में
इसमें पुट किया हमने, ये थर्ड था, थर्ड में पुट कर दिया इसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो बाई की वैल्यू आ गई। नाउ अब हम इसे पुट कर देंगे इसमें, x इज इक्वल टू 6 बाय, तो हम x इज इक्वल टू 6 माइनस बाई की वैल्यू 2। यदि इफ x इज इक्वल सॉरी बाई इज इक्वल टू 2, जब हमने बाई इज इक्वल टू 2 पुट किया है तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और x 6 माइनस 4, एक बार हमने क्या रख दिया 2, एक बार रख रहे हैं 4, y इज इक्वल टू क्या है 4 है, देन x की वैल्यू क्या है 2, देयरफॉर x की वैल्यू है 2 एंड 4, y की वैल्यू है 2 एंड 4 और z की वैल्यू क्या है 0। ये है x y z की वैल्यूज है, x y z की वैल्यूज है। चेक कर सकते हैं आप इनकी, ऐसा इन्हें दो कंडीशन में लिख दिया है। कैसा लिखा है, ऐसा लिखा है कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है। देखो जरा, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 0 ही है। ऐसा इन्होंने इस कंडीशन में इनको ऐसे लिख दिया है। देखो x की वैल्यू 2 कम आई है, हमें x की वैल्यू 2 कम मिली है जब हमने बाय क्या पुट किया है 4, तो मीन्स ये हुआ बेटा एक बार कि x की वैल्यू क्या है 2 है, कब, जब y की वैल्यू 4 है और z 0 ही है। सेकंड एक कंडीशन ये है यहाँ पर। अब देखो x की वैल्यू 4 आई कब, जब y की वैल्यू कितनी थी 2, तो x की वैल्यू 4 है कब, जब y की वैल्यू कितनी है 2 है और z की वैल्यू 0 ही है। इस तरीके से इन्होंने इसे अरेंज करके लिख दिया है। अभी हमने लिखा था वो भी बिल्कुल सही था, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया है हमने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया है 2 कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दें। थर्ड नंबर क्वेश्चन है x y z, x प्लस जेड बाय प्लस जेड, ये है, और 9 5 7 वी हैव टू फाइंड x y एंड जेड। x y एंड जेड, हमें तीनों वेरिएबल्स जो हैं इनको फाइंड करना है। यहाँ इक्वल लगा है, इक्वल है बीच में भी इक्वल लगा है, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मीन्स ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इक्वल है, ज़रूर इक्वल होंगे। जब एक्स वाई की वैल्यू जब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, हम इनमें ला के पुट कर देंगे तो ये भी 9 ही बनेगा, ये भी 5 बनेगा, ये भी 7 ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ इक्वल लगा है तो ये ज़रूर इक्वल होंगे इनके एलिमेंट्स। अभी तो हमें फ़िलहाल में इन्हें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है। और हमें क्या कंडीशन दी है, गिवन है कि गिवन है टू मैट्रिसेस आर इक्वल, टू मैट्रिसेस आर इक्वल, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, देन corresponding elements are also equal। ये इसके इक्वल होगा, x y z इज इक्वल टू 9 फर्स्ट, x प्लस z इज इक्वल टू 5 सेकेंड, y प्लस z इज इक्वल टू 7 थर्ड, सेकेंड और ये थर्ड, तीनों इक्वेशन हमने बना ली इन्हें। ये इक्वल हैं, क्यों हैं, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे ज़रूर। इस कॉन्सेप्ट पर ये इक्वल हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। जब ये ऑब्जेक्टिव में है तो इस तरीके से सॉल्व करके नहीं दिखाना हमें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में क्यों सॉल्व करें हमें तो डायरेक्ट आंसर चाहिए था। आप इन्हें इस तरीके से फटाफट सॉल्व कर देना, सॉल्व हो जाएंगे सिंपल सा। हमारी ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आता है तो हमें सिस्टमेटिक सॉल्व करके दिखाना है इसे, ठीक है। देखना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9,
देखो हमें कुछ वैल्यूज इसमें दिए हैं, थोड़ा सा बस हमें ये देखना है। देखो x प्लस जेड की वैल्यू हमें पहले से ही दी है, x प्लस जेड की वैल्यू हमें दी है, हम इसको x प्लस जेड यूँ लिख लें और y इज इक्वल टू 9 और यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दें 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? 4। क्या वैल्यू है y की वैल्यू? 4। सिंपल सा निकल गया। देखो इधर इसको लिया हमने और हमने यहाँ देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड 9 है, इसमें x प्लस जेड की वैल्यू हमें गिवन है सेकंड से, फ्रॉम सेकंड से यहाँ से। अब अगेन एक बार फिर से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है। इसमें देखो थर्ड में हमें दिया है कि y प्लस जेड कितना दिया है? 7 y प्लस जेड, तो x y प्लस जेड इसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो x y प्लस जेड कितना है? 7 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी 9 माइनस 7 2 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ये हो जाएगा। तो हमारे पास y और x की वैल्यू फाइंड हो गई। हमें क्या निकालना है? z। तो z आप इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दो, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है? 7 है। y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है, तो y और z हमें दिया है, y हमें दिया है कितना? 4, तो ये 4 और z इज इक्वल टू 7, तो z इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो z कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देयरफॉर x कितना है? 2 है, y कितना है? 4 है, z कितना है? 3 है। अब आप चेक कर सकते हो क्या ये इसके इक्वल हैं एलिमेंट? बिल्कुल हैं। चेक देखो, इन प्लस दो तीनों को प्लस करो, 4 3 7 और 2 9, ये 9 है, ये 9 है। x प्लस जेड कितना है? 5, x प्लस जेड x कितना है? 2, z कितना है? 3, 5 हो रहे हैं देखो जोड़ इन दोनों को प्लस करने पर, और इन दोनों को प्लस करने y प्लस जेड, ये y है हमारा y और ये z, दोनों को प्लस करेंगे 7। पहले ही पढ़ चुके हैं हम ये तो बेटा, ये इक्वल में दो मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जरूर इक्वल होंगे। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्टिव है बेटा। ऑब्जेक्टिव है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है 8 में बोला है, एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म में लिख कर दिया है आई जे। हमने इसे इंट्रोडक्शन वीडियो में, मीन्स सबसे जो फर्स्ट वीडियो है 3 चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो, उस वीडियो में पढ़ा है कि ये इसका जनरल फॉर्म है, मैट्रिक्स का ये जनरल फॉर्म है। ये बोल रहा है इस टाइप का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसे क्या है? इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा अभी हमने क्या किया है? ओनली इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने 3.1 के लिए, छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। टाइप्स नहीं पढ़े हैं हमने मैट्रिक्स के टाइप्स अभी नहीं पढ़े हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इस वीडियो के बाद वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का वीडियो होगा, तो उसमें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। ये क्वेश्चन 3.1 में है, थोड़ा सा मैं आपको जनरली इन्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बोल रहा है इफ़, ये बोल रहा है इसमें इफ़ ए एक मैट्रिक्स है, एक कोई मैट्रिक्स है, ए उसके एलिमेंट्स हैं, m इंटू एन उसका ऑर्डर है, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ कब है वो स्क्वायर मैट्रिक्स? 4 ऑप्शन उसने दिए हमें। ए दिया है कि m लेस देन n, दूसरा ऑब्जेक्ट दिया है m ग्रेटर n, और c दिया है m इज इक्वल टू n, और d दिया है नॉन ऑफ दीज दिया है। मतलब ये बोल रहा है कि ये वाला मैट्रिक्स हमारा जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, कितने एलिमेंट्स हैं हमें मालूम नहीं है, क्या ऑर्डर है ये मालूम नहीं, बस हमें इतना मालूम है कि एक मैट्रिक्स है। और वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? वो स्क्वायर मैट्रिक्स है इफ मतलब इस कंडीशन में है, इस कंडीशन में है, ये इस कंडीशन में है, या इस कंडीशन में है, मतलब है ही नहीं है, इसका मतलब ये है ही नहीं है। ये बोल रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है यदि इफ, ठीक है,
a matrix will be square matrix यदि if m is equal to n, जब रो और कॉलम इक्वल होंगे तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। एग्जाम्पल और देखिए आप इसके एग्जाम्पल, सपोज एक मैट्रिक्स है हमारे पास, रो कितने हैं, 2 रो है, कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है। तो जब रो कितने हैं, 2 हैं, कॉलम भी कितने हैं, 2 हैं। देखो m रो क्या रो को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं हम n से। यहाँ देखो m इज इक्वल टू n। तो कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा यदि उसके रो और कॉलम इक्वल होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है, मैथमेटिकली भी हम जियोमेट्रिकली इसको देखें तो स्क्वायर कब बनता है, जब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती है। जितनी उसकी लेंथ है उतनी उसकी ब्रेड्थ होती है। यदि इफ लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ देन द जियोमेट्रिक फिगर इज कॉल्ड स्क्वायर। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जितने रो हैं उतने कॉलम हो जाएंगे तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। ये 3 ऑर्डर 3 में भी हो सकती है। 3 ऑर्डर 3 में भी 2, 5, 0, 9, 11, 1, 8, 2, 6 कुछ भी ले लो, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। R1, R2, R3, C1, C2, C3, यहाँ भी 3 × 3, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। रो इज इक्वल टू कॉलम, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसे 4 और 4 में भी हो सकती है, 4 और 4 में भी हो सकता है ऐसे। क्लियर है। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगी जब रो इज इक्वल टू क्या होंगे, कॉलम। रो और कॉलम इक्वल होंगे तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और इन दोनों कंडीशनों में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। हम इस आगे वाली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो फिर से एक बार हम स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे और इन दोनों कंडीशन पर भी हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। फिलहाल इन दोनों का कोई यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ केवल हमारा आंसर सी है। ओके, क्लियर है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बेस पर ही है, ये भी उसी को हम क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। विच ऑफ गिवन वैल्यूज x और y की किस वैल्यू के लिए मैट्रिक्स इक्वल होंगे। ये मैट्रिक्स इक्वल होंगे 3x + 7, 5 y + 1, 2 - 3x इज इक्वल टू 0, y - 2, 8 और 4। ये है, ये ऐसा लगा। देखो अभी हमने पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, किस कंडीशन पे इक्वल होते हैं। वो इक्वल तभी होते हैं जब उन्हें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं और ऑर्डर इक्वल होते हैं। तो यहाँ ऑर्डर तो इक्वल है, एक चीज़ क्लियर है, ऑर्डर इक्वल है, बट क्या इनके एलिमेंट भी इक्वल हैं। यदि इनके एलिमेंट भी इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब फर्स्ट इस फर्स्ट के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो अपन चेक करते हैं, ऑर्डर तो इक्वल है, यहाँ 2 × 2, 2 × 2 ऑर्डर इक्वल है, बट हमें अब ये चेक करना है इसका एलिमेंट यहाँ 0 है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कर लें चेक, बस इतना ही चेक करना है हमें। ये 0 है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, 0। सॉल्व करते हैं तो 3x + 7 इज इक्वल टू 0। भाई ये भी 0 हो जाएगा, तो 3x - 7, x की वैल्यू क्या आ रही है, -7/3। नहीं है। बाय के अपन चेक करते हैं, बाय के लिए चेक करते हैं, हम क्या, y + 1 इज इक्वल टू 8, y 8 - 1, y इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू 7 है और यहाँ पर क्या है
ये है। और अपन एक यहाँ पर और चेक करते हैं बेटा एक्स की वैल्यू, ये भी वैल्यू और ये 4 है, तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ भी 4 होना चाहिए। तो क्लियर तो यही हो गया है बेटा, क्लियर यही हो गया है, इनको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यही क्लियर हो गया है। ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, मतलब यहाँ x की वैल्यू भी क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। यहाँ क्या आना चाहिए था, यहाँ था 8, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों